20 जून से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को 25 दिन होने वाले हैं। देश का युवा सड़कों पर है और उनके साथ खड़े हैं देश के मशहूर पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं है। नतीजा, उनका वजन 8.5 किलो से ज्यादा घट चुका है और ब्लड शुगर का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। हालांकि वांगचुक अभी भी कह रहे हैं कि वो बाहरी तौर पर कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन अंदर से उनके इरादे बेहद मजबूत हैं। लेकिन डॉक्टरों की माने तो दिन ब दिन उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। उनकी हड्डियां दिखने लगी हैं, वे थक जाते हैं, उन्हें हिलने डुलने में भी मुश्किल होती है। फिर भी वो सभी का मुस्कुराकर स्वागत करते हैं और इस उम्मीद को बनाए रखते हैं कि न्याय जरूर होगा। वहीं दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में विपक्ष के कई नेता मंच पर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन में आज शाम एक नया मोड़ आने वाला है। समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार और देश की सबसे युवा सांसदों में से एक प्रिया सरोज आज शाम को खुद इस अनशन स्थल पर पहुंच रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रिया सरोज, समाजवादी पार्टी से मछली शहर की सांसद। आज पूरा देश कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के पीसफुल प्रोटेस्ट को देख रहा है और छात्रों की पीड़ा और उनकी चिंताओं को महसूस कर रहा है। आज देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। एक के बाद एक पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में घोटाले और नौकरियों में लगातार देरी ने लाखों युवाओं की मेहनत और सपनों को कुचल दिया है। सरकार के पास न जवाब है, न जिम्मेदारी तय करने की इच्छा। जो युवा देश का भविष्य है, उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये केवल युवाओं पर हमला नहीं, बल्कि हमारे देश के संविधान पर भी हमला है। मछली शहर की सबसे युवा सांसद प्रिया सरोज युवाओं और छात्रों के हक में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पहचानी जाती हैं। उनका इस अनशन में शामिल होना ये साफ संकेत देता है कि विपक्ष अब इस छात्र आंदोलन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है और संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार पर दबाव चौगुना होने वाला है। रविवार को ही अखिलेश यादव के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज भी सीजेपी के आंदोलन में पहुंचे थे। मंच पर पहुंचकर पुष्पेंद्र सरोज ने खुला समर्थन दिया और ऐलान किया कि 20 जुलाई को होने वाले संसद चलो मार्च में अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। 20 जुलाई जब आप लोगों को, इन लोगों को आपका पूरा समर्थन चाहिए। 20 जुलाई जो लोग यहाँ पे कभी नहीं जोड़ पाए, वो भी आपके माध्यम से आने का काम करें। मैं आपके साथ चल करके संसद भवन में जाऊंगा, मैं आपको वादा करके जाता हूं। इस आंदोलन में टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की करीबी महुआ मोइत्रा से लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी तक मंच पर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी पहुंचे और मंच से केंद्र सरकार को घेरा था। फिलहाल आंदोलन नीट यूजी पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बन चुका है। आंदोलन की साफ मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने आने वाली 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का भी ऐलान कर दिया है। ये लड़ाई अब सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर ही नहीं, बल्कि देश के हर उस छात्र की है जिसका भविष्य दांव पर लगा है। क्या सरकार इस आंदोलन के आगे झुकेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब भी लगातार जारी है। सीजेपी नीट जैसी अहम परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सोनम वांगचुक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर लोगों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में ईमानदारी की कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ बेईमानी पर चल रहा है। एग्जाम पेपर से लेकर वोट तक हर चीज बिकती है। बता दें कि सीजेपी का विरोध प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ था, जबकि वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में सभी दलों के नेताओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। जब उनसे सवाल किया गया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक इस्तीफे से क्या ये समस्या हल हो सकती है, वांगचुक ने जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे जवाबदेही तय करने का रास्ता जरूर बनेगा।
सरकार इसके लिए जब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं करती तब तक मनमानी और बिना किसी रोक टोक के गलत फैसले लेने का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये केवल एजुकेशन सिस्टम पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज पर एक कलंक है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने पर आपको कैसे डॉक्टर इंजीनियर मिलेंगे? नकल करके पास हुए ऐसे ही डॉक्टर आपके बच्चों का इलाज करेंगे और इंजीनियर आपकी बिल्डिंगें बनाएंगे जो गिर जाएंगी और लोगों की जान जाएगी। सरकार के उनसे संपर्क करने के सवाल पर वांगचुक ने कहा कि सरकार या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। अब हम अपनी आवाज़ को और ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश के वो लोग भी जिम्मेदार होंगे जो इसे इतनी बुलंद करने में मदद नहीं कर सके कि इसे एक अहम मुद्दा माना जा सके। वांगचुक ने कहा कि अगर लोग घरों के बाहर निकलकर अपनी आवाज़ उठाएं तो सरकार को झुकना पड़ेगा और उसके पास इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि सरकार इतनी असंवेदनशील भी नहीं है, वो 1-2 दिन में इस मुद्दे का समाधान तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। इस्तीफे के बारे में वांगचुक ने कहा, आज सही कदम उठाने के रास्ते खोलने की ज़रूरत है। इस्तीफा देना या जवाबदेही तय करना तो बस शुरुआत है। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को इन युवाओं या मेरे जैसे शिक्षाविदों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के मंच से जुड़ने वाले सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि इस मंच का कोई राजनीतिक रंग नहीं है, सभी सियासी दलों के नेता इससे जुड़ेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इससे सिर्फ उनकी छोटी सोच ही दिखेगी और जनता उन्हें नकार देगी। वहीं मोदी सरकार को संदेश देते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि लोगों की बात सुनना सरकार के लंबे समय से फायदे में रहा है। उन्हें संवेदनशील होना चाहिए, न कि कठोर। लोकतंत्र सहानुभूति और करुणा से चलता है, कठोरता से नहीं। मैं उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूं। प्रधानमंत्री को अड़ियल रवैया छोड़ संवेदनशील होना चाहिए। लोकतंत्र अड़ियलपन से नहीं, करुणा और सहानुभूति से चलता है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो उनसे नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि लोगों की बात सुनना सरकार को लंबे समय तक फायदा देगा।